नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो बताइए, पार्ट 1 आपको कैसा लगा? आकाश और उसकी छोटी बहन प्रिया की कहानी में वो बारिश वाली रात, स्टूडियो का बहाना और वो पल जब प्रिया ने कहा, भैया मुझे लगता है मैं तुमसे वो वाला प्यार करने लगी हूँ जो भाई बहन के बीच नहीं होना चाहिए। क्या आपको भी दिल में धड़कन बढ़ गई थी? कमेंट में ज़रूर बताइए कि पार्ट 1 में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया। अब बिना समय गंवाए सीधे आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम छोड़ गए थे उस भारी सस्पेंस पर। बारिश हो रही थी। आकाश और प्रिया स्टूडियो में एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी बाहर से दस्तक हुई और माँ की आवाज़ आई, प्रिया अंदर हो क्या? तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया, अंदर हो क्या? दरवाज़ा खोल। माँ की आवाज़ स्टूडियो के अंदर तक गूंज गई। बारिश की तेज़ आवाज़ के बीच भी वो साफ सुनाई दे रही थी। प्रिया मेरी गोद में सिकुड़ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और फुसफुसाकर कहा, शश, चुप, एक भी आवाज़ मत करना। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर तक सुनाई दे जाएगा। स्टूडियो का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, लेकिन माँ अगर ज़्यादा देर खड़ी रही तो शक और बढ़ जाएगा। प्रिया ने बहुत धीरे से मेरे कान में कहा, भैया अब क्या होगा? माँ बाहर खड़ी है, वो जान जाएंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी सोचना शुरू किया। कमरे में हम दोनों के कपड़े बिखरे पड़े थे। प्रिया का टॉप आधा खुला हुआ, मेरी शर्ट फर्श पर पड़ी थी। मोमबत्ती जैसी डिम लाइट में भी सब कुछ बहुत खतरनाक लग रहा था। बाहर माँ ने फिर आवाज़ लगाई, इस बार और तेज, प्रिया मैं जानती हूँ तू अंदर है। मैंने नीचे तेरी स्कूटी देखी है और आकाश की कार भी बाहर खड़ी है। दरवाज़ा खोल। प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर फैसला लिया। मैंने प्रिया को धीरे से अपने से अलग किया और फुसफुसाया, सुन, जो मैं कहता हूँ वो कर। कपड़े ठीक कर, बाल संभाल और चेहरा धो ले। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। प्रिया ने घबराकर सिर हिलाया, नहीं भैया, वो समझ जाएंगे, विश्वास रख, बस मेरी बात मान। मैंने तेज़ी से अपनी शर्ट पहनी, बाल ठीक किए और कमरे के अंदर वाले छोटे बाथरूम की तरफ इशारा किया। प्रिया वहाँ घुस गई। मैंने हल्की सी रोशनी और बढ़ा दी ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। फिर मैंने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। माँ बाहर खड़ी थी। उनके हाथ में छाता था और चेहरा बारिश से भीगा हुआ। उनकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों थे। आकाश, तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ ने सीधे पूछा। मैंने सबसे नॉर्मल आवाज़ में कहा, माँ, प्रिया का फोटोग्राफी कोर्स है ना, आज उसकी पहली प्रैक्टिकल क्लास थी। मैंने सोचा कि शाम को बारिश हो रही है तो उसे छोड़ने आ गया। अंदर कुछ इक्विपमेंट देख रहा था। माँ ने मेरे पीछे कमरे में झांका। उनकी नज़रें हर कोने पर घूम रही थीं। प्रिया कहाँ है? उन्होंने पूछा। वो बाथरूम में है, हाथ मुँह ही धो रही होगी। क्लास के बाद बहुत पसीना आ जाता है। माँ अंदर घुस आईं। उनके कदम बहुत धीरे थे, जैसे हर चीज़ को परख रही हों। उन्होंने टेबल पर पड़ी कैमरा, लाइट्स और कुछ फोटो प्रिंट्स को देखा। फिर उनकी नज़र बेड की तरफ गई, जहाँ एक हल्की सी सिलवट थी। मेरा दिल मुंह को आ गया। माँ ने पूछा, ये बेड यहाँ क्यों है? फोटोग्राफी क्लास में बेड की क्या ज़रूरत? मैंने तुरंत जवाब दिया, ये प्रॉप्स के लिए है माँ। कुछ पोज में मॉडल को आराम से बैठना या लेटना पड़ता है। प्रिया आज उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस नज़रें तीखी कर दी।
तभी प्रिया बाथरूम से निकली। उसने अपना टॉप ठीक कर लिया था, बालों को जूड़े में बांध लिया था और चेहरा धो लिया था, लेकिन फिर भी उसके गाल हल्के लाल थे। माँ, आप यहाँ? प्रिया ने घबरा कर कहा। माँ ने उसकी तरफ देखा और बोली, हाँ, मैं आई हूँ तुझे लेने। बारिश हो रही है, तू अकेले कैसे जाएगी? फिर माँ ने एक पल रुककर पूछा, आकाश, तूने कहा कि तू सिर्फ छोड़ने आया था, फिर इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे थे दोनों? प्रिया ने मथरी तरफ देखा। मैंने जवाब दिया, बातें कर रहे थे माँ। प्रिया को कोर्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं उसे समझा रहा था। माँ ने एक लंबी सांस ली, फिर बोली, आकाश, मैं तुम दोनों को बचपन से जानती हूँ। तुम दोनों बहुत क्लोज हो, लेकिन अब प्रिया बड़ी हो गई है और तुम भी शादीशुदा उम्र के हो गए हो। लोग क्या सोचेंगे? तुम दोनों का इतना साथ रहना ठीक नहीं है। उनकी आवाज में चेतावनी थी। प्रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो नीचे देख रही थी। मैंने कहा, माँ, आप गलत सोच रही हैं। प्रिया मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी सुरक्षा के लिए ही। माँ ने बीच में ही टोक दिया, सुरक्षा के नाम पर तुम दोनों हर रोज इतनी देर तक साथ रहते हो। मैंने देखा है, रातें देर तक छत पर, कमरे में, अब ये स्टूडियो भी। बस करो आकाश, घर आओ दोनों। माँ ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ ले जाने लगी। प्रिया ने एक बार मेरी तरफ पलट कर देखा। उसकी आंखों में दर्द, डर और प्यार का मिला जुला एहसास। मैं भी उनके पीछे पीछे बाहर निकला। बारिश अब भी तेज हो रही थी। कार में जाते हुए कोई बात नहीं हुई, सिर्फ बारिश की आवाज और गाड़ी के वाइपर की आवाज। घर पहुंचकर माँ ने प्रिया को उसके कमरे में भेज दिया और मुझे अलग से बुलाया। आकाश, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। तुम दोनों में कुछ गलत चल रहा है। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर मैंने एक बार भी शक किया कि तुम दोनों, तो समझ लेना मैं चुप नहीं रहूँगी। प्रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उनकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। रात को खाना खाते समय माहौल बहुत तनावपूर्ण था। पापा कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन माँ की नजरें बार बार हम दोनों पर जा रही थी। प्रिया ने खाना मुश्किल से खाया। उसकी आंखें सूजी हुई थी। खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो मोबाइल पर प्रिया का मैसेज आया, भैया, मैं बहुत डर गई हूँ। माँ सब जान गई है लगता है। अब हम क्या करेंगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैंने जवाब लिखा, डरो मत, हम बहुत सावधानी से मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए दूरी बनानी पड़ेगी। माँ का ध्यान हटाना ज़रूरी है। प्रिया ने तुरंत रिप्लाई किया, दूरी? भैया, मैं एक दिन भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज स्टूडियो में जो हुआ वो एहसास मैं फिर चाहती हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल गुजरे। माँ प्रिया को कहीं अकेले जाने नहीं दे रही थी। स्टूडियो का बहाना भी बंद कर दिया गया। प्रिया को घर पे ही पढ़ाई और घर का काम संभालना पड़ रहा था, लेकिन प्यार की भूख बढ़ती ही गई। एक रात जब माँ पापा सो चुके थे, प्रिया चुपके से मेरे कमरे में आ गई। उसने सिर्फ एक हल्का नाइट सूट पहना हुआ था। उसके बाल खुले थे। वो मेरे बेड पर चढ़कर मेरे सीने से लग गई और फुसफुसाई, भैया, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। आज रात बस थोड़ी देर। मैंने उसे रोका। प्रिया, माँ जाग गई तो उसने मेरे होठों पर उंगली रख दी और बोली, बस एक बार मुझे अपनी बना लो। उस पल में फिर कमज़ोर पड़ गया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, लेकिन इस बार डर और भी ज़्यादा था। हर आवाज़ पर हम चौंक रहे थे। सुबह होने से पहले प्रिया चुपके से वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेला।
2 दिन बाद पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। माँ उनके साथ अस्पताल में रहने लगी। घर में सिर्फ मैं और प्रिया रह गए। अब मौका था, लेकिन इस बार हमने पहले से कहीं ज़्यादा सावधानी बरती। फिर भी एक शाम जब हम दोनों छत पर थे, प्रिया ने अचानक कहा, भैया मैं अब इस छुप छुपा कर प्यार से थक गई हूँ। या तो हम दोनों कहीं दूर चले जाएं, या फिर। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, या फिर क्या प्रिया? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, या फिर हमें इस रिश्ते को एक नया नाम देना होगा। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। क्या प्रिया सच में ये सोच रही थी? क्या हम दोनों अब सिर्फ भाई बहन नहीं रहना चाहते थे? बारिश फिर शुरू हो गई थी। छत पर हम दोनों भीग रहे थे। प्रिया मेरे सीने से सटी हुई थी। तभी नीचे से एक आवाज आई, माँ की आवाज। आकाश, प्रिया, दोनों छत पर क्या कर रहे हो? नीचे आओ तुरंत। हम दोनों चौंक गए। माँ अस्पताल से अचानक वापस आ गई थी और इस बार उनके हाथ में प्रिया का वो डायरी थी जिसमें उसने पिछले कई महीनों की सारी बातें लिखी थी। माँ की आवाज छत पर गूंजी, आकाश, प्रिया, दोनों छत पर क्या कर रहे हो? नीचे आओ तुरंत। बारिश में भी गते हुए हम दोनों चौंक गए। प्रिया मेरे सीने से अलग हुई और घबराकर मेरी तरफ देखने लगी। नीचे माँ खड़ी थी। उनके हाथ में छाता था और दूसरे हाथ में प्रिया की वो लाल डायरी थी। बारिश की रोशनी में भी उनकी आंखें चमक रही थी, गुस्से, दुख और निराशा से। हम दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आए। माँ ने बिना कुछ कहे हमें लिविंग रूम में ले जाकर बैठा दिया। घर में सिर्फ बारिश की आवाज़ और घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। माँ ने डायरी मेज़ पर जोर से पटकी। कुछ पन्ने खुले हुए थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, प्रिया, ये तेरी डायरी है। मैंने सब पढ़ लिया, हर वो बात जो तूने लिखी है। स्टूडियो में क्या होता था, छत पर, आकाश के कमरे में, कार में, सब। तुम दोनों ने मुझे, पापा को, इस पूरे परिवार को धोखा दिया। भाई बहन हो तुम, खून का रिश्ता, और तुमने उसे। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सिसक रही थी। उसके आंसू मेरी शर्ट पर गिर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, गला रुंध गया था। माँ ने डायरी का एक पन्ना खोलकर पढ़ा। आज भैया ने मुझे पूरी तरह अपनी बना लिया। मैं अब भैया की हूँ। उनके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने डायरी मेज पर फेंक दी और बोली, आकाश, तू 32 साल का है, तू बड़ा भाई है। तूने अपनी छोटी बहन की इस हालत कर दी। प्रिया अभी पढ़ रही है, उसकी जिंदगी आगे है, और तूने उसे बर्बाद कर दिया। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों को ये एहसास बार बार रोकने की कोशिश की, लेकिन हम फंस गए। प्रिया रोते हुए बोली, माँ, मैं भैया से सच में प्यार करती हूँ। वो प्यार जो किसी और से नहीं हो सकता। भैया मुझे समझते हैं, मुझे सुरक्षा देते हैं। मैं किसी और लड़के के साथ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज़ माँ। माँ ने लंबी सांस ली। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर सोचा, फिर बोली, मैं तुम दोनों को मारने पीटने नहीं वाली, लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत है। अगर ये बात बाहर निकली तो हमारा पूरा परिवार समाज में सिर नहीं उठा पाएगा। पापा की तबीयत पहले से ख़राब है। मैं उन्हें ये सदमा नहीं देना चाहती। माँ ने फिर कुछ पल सोचा। उनकी आंखों में एक सख्त फैसला दिखने लगा। सुनो दोनों, मैं एक रास्ता निकाल रही हूँ, लेकिन ये आखिरी मौका है।
अगर तुम दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो मैं प्रिया को घर से दूर किसी रिश्तेदार के पास भेज दूंगी और आकाश को घर छोड़ने को कह दूंगी। हम दोनों चुपचाप सुन रहे थे। अगले दिन माँ ने पापा को अस्पताल से घर लाकर धीरे धीरे सब बता दिया। पापा पहले तो स्तब्ध रह गए, फिर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने मुझे कड़ी डांट लगाई। तूने अपनी बहन के साथ ये क्या किया आकाश? हमने तुम दोनों को इतना प्यार दिया। लेकिन माँ ने उन्हें शांत किया और कहा, अब गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें आगे सोचना है। प्रिया की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देनी। 3 दिन बाद परिवार में फैसला हो गया। माँ ने कहा, हम दोनों की शादी करवा देंगे, लेकिन ये शादी बाहर से आकाश और प्रिया की नहीं दिखेगी। हम सबको बताएंगे कि प्रिया को दिल्ली में बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है, एक अच्छे लड़के से जो अपनी छोटी इंटरनेट कंपनी चलाता है। शादी साधारण तरीके से सिर्फ घर वालों और 2-3 करीबी रिश्तेदारों के सामने होगी। प्रिया ने रोते हुए पूछा, माँ, लेकिन हम दोनों? माँ ने बीच में टोका, हाँ, तुम दोनों शादी कर लोगे। आकाश प्रिया को अपनी पत्नी की तरह रखेगा, लेकिन बाहर पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दुनिया के सामने तुम दोनों भाई बहन ही रहोगे। कोई शक नहीं होना चाहिए। पापा की तबीयत देखते हुए हम कोई स्कैंडल नहीं चाहते। मैंने कहा, माँ, हम वादा करते हैं कि हम बहुत सावधानी से रहेंगे। पापा ने सिर्फ सिर हिलाया। उनकी आंखों में दुख साफ था। 2 महीने बाद एक छोटे से मंदिर में सिर्फ परिवार की मौजूदगी में आकाश और प्रिया का विवाह हो गया। पंडित जी को बताया गया कि दोनों दूर के रिश्ते में हैं और परिवार की सहमति से शादी हो रही है। शादी के बाद प्रिया अब मेरे साथ एक कमरे में रहने लगी। रात को वो मेरी सीने से लगकर सोती और फुसफुसाकर कहती, आकाश, अब तुम मेरे पति हो, मुझे अब कोई डर नहीं लगता। मैं उसके लंबे काले बालों में हाथ फेरता और कहता, हाँ प्रिया, अब तुम मेरी पत्नी है, लेकिन याद रख, बाहर हमेशा भाई बहन बनकर रहना। माँ अब भी कभी कभी हमें चेतावनी देती है, दोनों सावधान रहना। घर के अंदर जो चाहो करो, लेकिन बाहर दुनिया के सामने भाई बहन ही रहो। अगर किसी को शक हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ महीनों बाद मेरी कंपनी थोड़ी बेहतर चलने लगी। प्रिया ने अपनी MA पूरी कर ली। अब वो घर संभालती है और शाम को मेरे साथ समय बिताती है। जब हम दोनों अकेले होते हैं तो प्रिया मुस्कुराकर कहती है, भैया, अब तो मैं तुझे आकाश कहूँगी। तुम्हारे साथ ये जीवन चाहे कितना भी छिपा हुआ हो, मुझे सबसे सुंदर लगता है। मैं उसे गले लगाकर कहता, और मुझे भी। हमने बहुत मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन अब हम साथ हैं। समाज और बाहर की दुनिया के सामने हम हमेशा भाई बहन रहेंगे, लेकिन अपने छोटे से घर में बंद दरवाज़ों के पीछे हम पति और पत्नी हैं। कभी कभी माँ मुझे एकांत में बुलाकर कहती है, आकाश, जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब तुम दोनों खुश हो तो मैं भी चुप हूँ। बस ये राज कभी किसी को पता न चले। और हम दोनों वादा करते हैं, ये राज हमेशा हमारा राज ही रहेगा। दोस्तों, ये थी आकाश और प्रिया की पूरी कहानी। अब आप बताइए, अंत आपको कैसा लगा? क्या माँ का फैसला सही था या आपको कोई और अंत चाहिए था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू।